वेलकम बैक प्रोग्रामर्स। वेलकम टू ऑल इन वन कोड। आज मैं बात करने वाला हूँ जेंगो के बारे में। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, तो अगर आपको हिंदी में लेक्चर अटेंड करना पसंद है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि प्लीज़ ऑल इन वन कोड हिंदी में कोई जेंगो के बारे में वीडियो बनाओ। तो आज मैं जेंगो के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको जेंगो कुछ भी नहीं आता, जेंगो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये सही वीडियो है आपके लिए। क्योंकि ये मैं स्क्रैच से पूरा जेंगो आज खत्म करने वाला हूँ, पूरा जेंगो। अगर आपको जेंगो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी, आज मैं खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि ये बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है जेंगो के बारे में। तो इस वीडियो को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन बेसिक अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको पाइथन बेसिक नहीं आता है और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है पाइथन, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जेंगो हम क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली एक वेबसाइट बनाने के लिए। अब जेंगो एक फ्रेमवर्क है पाइथन का। तो इस फ्रेमवर्क में बहुत सारी हमें फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। इसमें हम कोई भी एपीआई को यूज कर सकते हैं पाइथन के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ पर पाइचार्म को यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। अभी अगर आपको जेंगो सीखना है तो आपको पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं कि हमारे पास पाइथन के अंदर 2-3 फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जैसे कि फ्लास्क है, हमारे पास जेंगो है। अभी फ्लास्क और जेंगो में एक ही तफावत है कि जेंगो बहुत ही इजी है और बहुत ही फास्ट है और बहुत ही पॉपुलर भी है। क्योंकि यूट्यूब और बहुत सारी वेबसाइट जेंगो में ही बनी है। तो इसीलिए आज मैं आपको जेंगो के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे पाइचार्म में मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करने वाला हूँ। अगर आपको पाइचार्म डाउनलोड करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पर पाइचार्म प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी पाइचार्म या कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाइचार्म में इनबिल्ट जेंगो का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप यहाँ से जेंगो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम बिगिनर है इसलिए हम डायरेक्ट प्योर पाइथन में ही क्लिक करेंगे। अभी कुछ भी करें इससे पहले हमें कोई भी आप अपनी ड्राइव पर चले और एक नया प्रोजेक्ट बना लो। मैं जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर नाम रखने वाला हूँ ऑल इन वन कोड। अभी इसके अंदर हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो, वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब एक कंटेनर जिसमें हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो हम उसमें इंस्टॉल कर देंगे और सिर्फ उसी के लिए, उसी पैकेज के ही अंदर हम सारा इन्वायरमेंट बना देंगे। हमारे पूरे सिस्टम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए हम पूरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन हियर। सो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँ और फिर पाइथन लिख के एक बार एंटर करूँ, यू कैन सी मुझे यहाँ पर 3.7.9 दिख रहा है। मतलब मेरा पाइथन का वर्जन है 3.7.9। अगर मुझे कोई भी वर्जन चाहिए, जैसे कि मुझे 4th वर्जन चाहिए या फिर मुझे पाइथन 2 चाहिए, तो मैं मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक अलग पूरा एनवायरनमेंट बना सकता हूँ, एक पूरी नई दुनिया ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब उसमें हम पूरे पैकेज और वो सब फिर से इंस्टॉल करेंगे। आप कोई भी पाइथन यूज कर सकते हो एनवायरनमेंट बनाने के लिए। अगर आपको यहाँ पर 3 है आपके पास पाइथन और आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में 2 चाहिए या फिर 3.2 चाहिए, कोई भी चाहिए, अलग डिफरेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे ओपन कर लीजिए। सो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर सिर्फ राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए और यस कर दीजिए। और आप यहाँ पर से देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा आ गया है। अब यहाँ पर आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्चुअल env। सो जस्ट राइट पिप इंस्टॉल वर्चुअल env और इसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यही करके आपको एंटर मार देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और जब भी ये डाउनलोड खत्म हो जाए तभी हमें जेंगो इंस्टॉल करना है, लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद। अभी अगर आपको जेंगो सीखना है तो हमें आपको पता ही होगा कि जेंगो हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी चलेगा, आप ये सीरीज देख सकते हो, ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो सीख ले, बहुत ही बेसिक सीख लेना फिर भी चलेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम बनाने वाले हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले मैं CLS कर देता हूँ, मतलब ये क्लीन हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं D ड्राइव पर चला जाऊंगा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट वहीं पर है, मैंने नया फोल्डर बनाया है। तो अभी मैं D ड्राइव पर चला गया और अभी मैं जाऊंगा CD जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर और अभी जाऊंगा CD ऑल इन वन कोड।
अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊंगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा वर्चुअल ENV और बाद में वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं रखने वाला हूँ ऑल ENV। यू कैन सी दिस इज वर्किंग। ओके, इट्स डन। यू कैन सी एक्टिव बैश एक्टिवेटर, मतलब कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा बन गया है। बहुत ही क्विक मेथड थी ये। तो ऐसे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो। अब अगर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट परफेक्टली बन गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका नहीं बना है, कुछ भी एरर आ रही है जस्ट तो अब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया है। अब हम बनाने वाले हैं हमारा प्रोजेक्ट। पर सबसे पहले आप देख सकते हो अभी भी मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हूँ। अभी मुझे उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा। अभी एक्टिव कैसे करें भाई, तो सबसे पहले जाना पड़ेगा CD और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमने अभी नाम रखा था। तो आप देख सकते हो यह है मेरा ऑल ENV जो भी हमने अभी बनाया। ये अपने आप ही फोल्डर बन जाता है और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी फाइल बन गई है। तो अभी हमें जाना है स्क्रिप्ट के अंदर और आपको एक्टिवेट गोतना है। आप देख सकते हो यहाँ ये एक्टिवेट है, उसको हमें सिर्फ एक्टिवेट करना है। तो अभी एक्टिवेट कैसे करें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो आप CD स्क्रिप्ट के अंदर चले जाइए। पहले सबसे पहले ऑल ENV पे जाना पड़ेगा हमें, CD ऑल ENV और बाद में CD स्क्रिप्ट और बाद में सिर्फ लिख दीजिए एक्टिवेट। यू कैन सी यहाँ पर ऑल ENV आ गया है, मतलब ये हमारा एक्टिवेट हो गया है। बस अब कुछ नहीं करना है, हमारा काम हो गया। वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा परफेक्टली बन गया और हमने एक्टिवेट भी कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले मैं CLS कर देता हूँ सब कुछ क्लीन करने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जेंगो इंस्टॉल करना है। तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pip install जेंगो। अभी क्या होगा, ये जेंगो सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए अंदर इंस्टॉल होगा। तो जब भी हम एक इन्वायरमेंट बनाए तो उसमें कोई भी अगर आप पैकेज इंस्टॉल करें, जैसे कि numpy, scipy, पांडा, जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करें वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में के लिए ही होगा। सो लेट्स ट्राई pip install जेंगो और मैं एंटर कर देता हूँ और यू कैन सी दिस इज डाउनलोडिंग। अभी ये जेंगो डाउनलोड हो रहा है। अगर आपको कोई भी एरर आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, जस्ट कमेंट मी एंड यू कैन सी जेंगो इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अभी देखिए कैसे भाई कि हमारा कौन सा पाइथन का वर्जन है, कौन सा जेंगो है। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, यहाँ पर पाइथन लिख दो और आप देख सकते हो मुझे पाइथन 3.7.9 मिल गया मुझे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्ट जेंगो और अगर मैं इंपोर्ट जेंगो लिखूँ सबसे पहले, अगर मुझे कुछ भी एरर आई, मतलब ये जेंगो इंस्टॉल नहीं हुआ है। उप्स, यहाँ पर एरर आ गई है। मतलब आप देख सकते हो नो मॉड्यूल नेम्ड जेंगो, मतलब कि हमारा जेंगो इंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी एरर ना आए, आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे एक भी एरर नहीं आई है इस प्रोमोट में, तो मतलब जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी जेंगो तो हमारा बन गया है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं हमारे पाइचाम में। तो ये है हमारा पाइचाम। आप यहाँ से जाके अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। मैं जाने वाला हूँ जेंगो और ऑल इन वन कोड को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। अगर आपका ये न्यू एनवायरनमेंट वेयर सिलेक्ट है तो आपको है ना, वो हमने जो नया एनवायरनमेंट बनाया ना उसको सिलेक्ट कर देना। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जिटिंग इंटरप्रीटर पर करते हो तो भी चलेगा। पहले आप एग्जिटिंग इंटरप्रीटर पर ही क्लिक करना और क्रिएट कर देना, वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये हमारा जेंगो ओपन हो रहा है प्रोजेक्ट, यू कैन सी ओपनिंग। ये थोड़ी देर लगेगी क्योंकि फाइल और सब इंडेक्स करेगा अभी। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप टर्मिनल पर चले जाओ। अगर आपको ये टर्मिनल यूज़ करना है तो ये कर सकते हो और आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हो। आप अपने CPU का, अपने सिस्टम का भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हो। आपको टर्मिनल में सेम चीज़ करनी है, आपको एक्टिवेट करना है अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट। सेम चीज़ करनी है CD ऑल ENV और CD स्क्रिप्ट में जाके आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है और आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको एक्टिवेट कर देना है। अभी आपको क्या करना है, आपको बैकवर्ड में जाना है, मतलब पीछे जाना है। आपको CD और डॉट डॉट लगाना है और पीछे चले जाना है और वापस पीछे जाना है। आपको अपने ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है। आपने कोई भी नाम रखा हो चलेगा। अभी मैं CLS कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है जेंगो एडमिन। इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जेंगो डैश एडमिन और स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट और अपने जेंगो के प्रोजेक्ट का नाम रख देना है। जेंगो के आपका जो भी प्रोजेक्ट का आपको नाम रखना है, कोई भी आप चलेगा, उसका नाम यहाँ पर रख देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट।
ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट। आप कोई भी अपना नाम रख सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा है जिसकी मदद से मुझे पता चले कि ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के अंदर एप्स भी बनाने वाला है। तो अभी मुझे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट है और एंटर कर देना है। सो यू कैन सी दिस इज सक्सेसफुली वर्किंग। अभी ये मैंने क्या किया भाई, तो ये मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया। अभी जेंगो इनबिल्ट बहुत सारी फैसिलिटी देता है, तो उसमें से एक पहली बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर जब भी हम जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट लिख तो अपने आप ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना देता है सारी फाइल्स के साथ। तो अगर आप देखें अपनी फाइल में, मैं जाता हूँ अभी जेंगो प्रोजेक्ट ऑल इन वन कोड में, तो आप देख सकते हो ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट की एक अपने आप फाइल बन गई है। अब इसके अंदर हमें बहुत सारी फाइल्स मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट और मैनेज। ये manage.py बहुत ही काम की फाइल है, उसको इसमें से कोई भी फाइल को आप छेड़छाड़ मत करें, ये ऐसे ही रहने दे। और इसके अंदर आप देख सकते हो सेटिंग्स, URL, WSGI, SGI और init। इस सारी फाइल के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी देख सकते हो इसने अपने आके पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो हमें ऑल इन वन प्रोजेक्ट मिल गया है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो manage.py और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। अभी सबसे पहले आप CD ऑल इन वन कोड के अंदर चले जाइए, ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया है, हमने एक हमारा पहला जेंगो का प्रोजेक्ट बना लिया है। तो ये सिंपल वे था हाउ टू क्रिएट दी जेंगो प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स। सो दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके पहले फाइल देख लेते हैं कि अभी ये क्या करना क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक पाइचाम की सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऐड कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पर जाना है प्लस बटन पर, और यहाँ पर सिलेक्ट कर दो जेंगो सर्वर को, और यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट के अंदर वो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल और इंटरप्रेटर को भी ऐसे ही रहने देना। अगर आपको यहाँ पर फिक्स दिखे तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और एनेबल जेंगो सपोर्ट पर क्लिक की दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो जेंगो रूट प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करके आपका रूट प्रोजेक्ट यहाँ पर दे देना है। अभी हमने जेंगो का रूट प्रोजेक्ट ये है हमारा, देख सकते हो ये है, इसको सिर्फ ओके कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। अभी सेटिंग, यहाँ से आपकी सेटिंग सिलेक्ट कर देनी है, तो यहाँ पर जाना है और ये settings.py है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, एंड सो ऑन। सो manage.py भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, अपने आप हो जाएगी। सो दैट्स इट, ये हमने हमारे पाइचाम की सेटिंग कंप्लीट कर दी हमारे प्रोजेक्ट के लिए। और टेम्पलेट्स के अंदर आगे हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रन का बटन आ गया है। तो हमने हमारा पाइचाम की सेटिंग कर दी जेंगो के लिए। तो अभी हम इसमें पाइचाम में जेंगो हम सपोर्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मैं यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक टर्मिनल खुल गया है और यहाँ पर अपने आप ही रन होने लगेगा। और यू कैन सी इन हियर दिस इज परफेक्टली वर्किंग। व्हेन आई क्लिक इन हियर, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप इस सर्वर पर ओपन हो जाएगा। आप इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो कोई भी ब्राउजर में। मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड बूम, आप देख सकते हो द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब हमारे जेंगो की साइट परफेक्टली रन हो रही है, इसमें कुछ भी एरर नहीं आ रही है। अगर आपको इस पेज को नहीं दिख रहा और अगर आपको कुछ एरर दिख रही है, जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसी एरर आ रही है दिस साइट कैंट बी रीच, तो मतलब आपका सर्वर रन नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, ये सिर्फ मैंने टेक्निक बताई थी कि आप पाइचाम से कैसे ओपन कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअली ओपन करना है इस सर्वर को, तो सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर से क्लोज कर देता हूँ। अभी आप अपने CMD पर जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं किस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ मुझे लिखना है पाइथन और manage.py, जो कि हमारी फाइल ये वाली manage.py, देख लो आप कहाँ पर है। ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर ये जो manage.py फाइल है उसको सिर्फ रन कराना है, पाइथन manage.py रन सर्वर। रन सर्वर मतलब अरे भैया रन सर्वर कर दो। सो यू कैन सी दिस इज परफेक्टली रनिंग, मतलब हमारा सर्वर यहाँ से रन होने लगेगा। अभी अगर आप ट्राई करोगे तो ये रन हो जाएगा। अगर आपको इसको सर्वर को बंद करना है तो Ctrl+C दबाना है। लेट्स ट्राई दिस नाउ। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी परफेक्टली वर्किंग। तो अभी हमने हमारा सर्वर भी रन करा दिया है, हमने एक नई प्रोजेक्ट की फाइल भी बनाई है और सब कुछ परफेक्टली रन हो रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक एक करके सब फाइल को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल क्यों काम करती है। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जेंगो काम कैसे करता है। जेंगो काम करता है MTP की मदद से, मॉडल टेम्पलेट व्यू।
मॉडल में हम हमारा लॉजिक लिखते हैं, सॉरी मॉडल में हम हमारा डेटाबेस होता है, मतलब कि हमारा जो भी डेटाबेस का काम है वो हम मॉडल में करते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर हमारी जो भी HTML की फाइल होती है, जो भी हमें दिखानी पड़ती है, वो हम टेम्पलेट के अंदर डालते हैं, जो कि फ्रंट एंड की होती है वो सब। और व्यूज के अंदर हम हमारा लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक मतलब पाइथन का जो भी कोड है वो हम व्यूज के अंदर लिखते हैं। तो अब हमें वो 3 फाइल मिलेगी कहाँ? तो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है और आप देख सकते हो हमारे पास एक urls.py फाइल है। urls.py हमें हेल्प करती है बहुत सारी पेजों को बनाने के लिए और रिडायरेक्ट करने के लिए। मतलब बेसिकली urls.py क्या करता है, अब देख सकते हो यहाँ पर क्या है 127.0.0.1 जो कि मेरा लोकल होस्ट है। ये क्या है, ये एक URL। हम अपनी तरह से भी URL बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर एक यूट्यूब है, तो ये क्या है, जो ये youtube.com है जो मेन URL है, इसको हम जो होम URL बोलते हैं, मतलब मेन URL। और ये स्लैश करके जो है ये दूसरा URL, ये इसको दूसरा URL बोलते हैं। मतलब जो भी इसके बाद का URL है वो दूसरा URL है। वो हम सारे URL, अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी लिखूँ, ये जो स्लैश करके जो भी लिख रहा हूँ ये अलग अलग URL होते हैं। तो इस URL को बनाने में urls.py हेल्प करता है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी पहली फाइल है init.py फाइल। ये init.py फाइल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इनिशियलाइज करता है। इसका हम कुछ काम नहीं होता, लेकिन आगे देखेंगे। और ये ssgi.py फाइल, इसका भी आपको कुछ भी अभी काम नहीं है, मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो, इसका भी कुछ काम नहीं है अभी ये मेन फाइल आती है settings.py फाइल। ऑब्वियसली सेटिंग्स मतलब जो भी हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग करना चाहते हैं वो हम यहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो मेरा अभी होस्ट कहाँ पर चल रहा है, मेरा अभी होस्ट चल रहा है 127.0.0.1 और 8000, मतलब ये हमारा लोकल होस्ट में भी चल रहा है। अगर मुझे इसको दूसरे होस्ट में चेंज करना है, मतलब कि अगर मुझे इसको YouTube में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ लिख दूंगा youtube.com। मतलब कि ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरे पास YouTube का जो डोमेन सर्वर नहीं है। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, Ctrl+C करके मैं अभी पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा IP config। मैंने IP config लिखा और आप देख सकते हो यहाँ पर 190 जो भी मेरा IP एड्रेस में, उसमें मुझे मेरा जेंगो का सर्वर रन कराना है। तो उसको मैं कैसे करूँ, मतलब अगर मैं इसको मैं कॉपी कर लूँ और इसको मैं अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मेरे मोबाइल में भी देखना है कि मोबाइल में भी मुझे रन कराना है यही प्रोजेक्ट, तो भी मैं इसको सर्वर को रन करा सकता हूँ। अगर मुझे ये वाला रन कराना है मेरे मोबाइल में तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी का PC का भी IP एड्रेस है। अगर मैं इसको ऐसे चेंज करके ये कर दूँ और 8000 लिख दूँ, तो इसको मैं PC में भी और मोबाइल में भी किसी भी डिवाइस में मैं रन करा सकता हूँ यही एड्रेस डाल के। तो ऐसा कैसे करूँ मैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपना IP config मतलब IP जो होता है एड्रेस उसको कॉपी कर देना है और अभी जाना है यहाँ पर और इसको यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, ये सिर्फ निकाल दो, सिर्फ हमें हमारा नंबर ही चाहिए। ओके, अभी इसको सेव कर देना है Ctrl+S करके। और अभी हमें जाना है हमारे CMD पर और आप जो भी टर्मिनल यूज़ कर रहे हो उसमें अभी क्या करना है, अभी ऊपर वाला जो था ना python manage.py रन सर्वर, स्पेस डालनी है और ये सिर्फ ये एड्रेस डाल देना है 192.168 और वो एड्रेस, और ये सब निकाल देना है HTTP, सिर्फ एड्रेस ही डालना है 192 जो भी आपकी IP है वही डालना है। और अभी यहाँ पर लास्ट में एक कॉलन लगाना है और 8000 डाल देना है। ये जो भी लोकल होस्ट है वही रन करेगा। अभी जब भी मैं इसको रन करूँगा ना, अभी ये आ गया, अलाउ कर देना इसको। अभी मैं जब भी इसको रन करूँगा ना, मैं आप पहले दिखा देता हूँ ये रन हो रहा है या नहीं। यू कैन सी दिस इज़ परफेक्टली वर्किंग। अगर मैं इसी एड्रेस को अगर मैं अपने मोबाइल पर भी ओपन करूँ और मेरा PC और मेरा मोबाइल अगर सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो मैं इसको रन करा सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल मेथड था कि आप अपने जेंगो सर्वर को मोबाइल में कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि setting.py क्यों हमें यूज़ करनी पड़ती है। कोई भी सेटिंग अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में करनी है, कोई भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऐप इंस्टॉल्ड है। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये अपने आप ही मैं आपको दिखाऊंगा क्या हम कर सकते हैं यहाँ पर।
मिडलवेयर और टेम्पलेट। अभी मिडलवेयर का हम यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको पता होगा कि अब जब भी हम कोई भी साइट पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि हमें दिखता है रजिस्टर विद लॉगिन, रजिस्टर विद फेसबुक, तो हम वो सब सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। और आप देख सकते हो नीचे रूट URL कन्फ, इसको भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी मेन टॉपिक आ गया टेम्पलेट्स का। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है टेम्पलेट्स आगे। लेकिन अभी आप कुछ भी मत कर दे। ये टेम्पलेट अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो मैं अपना एक टेम्पलेट इसको बना सकता हूँ। और नीचे जाएगा तो आपको दिखेगा डेटाबेस। ये इनबिल्ट होता है DB SQLite। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर सिर्फ आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, जैसे कि IP और ईमेल और पासवर्ड, जो भी आपका सिस्टम नेम है डेटाबेस के लिए, वो सिर्फ यहाँ पर डाल दीजिए और आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है ना SQLite ही इनबिल्ट हो जाता है। अभी आप सोचोगे कि कहाँ पर है ये SQLite की फाइल, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको दिख जाएगी, देख सकते हो db.sqlite3। अभी जब भी हम डेटाबेस से कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं। वो सब हम करते हैं मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर हम पूरा डेटाबेस और वो सब हम उसके अंदर करते हैं, तो हम मॉडल्स के अंदर आगे करने वाले हैं। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो db.sqlite3 में होगा, मतलब यहाँ पर। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। और आप देख सकते हो ऑथ पासवर्ड वैलिडेटर, मतलब आगे हम दिखाएंगे। इसमें जेंगो में क्या होता है, अगर आपको ईमेल आईडी और रजिस्टर कुछ भी यूज़र को करना रहा है तो इनबिल्ट पड़ा हुआ है, आप यूज़ कर सकते हो इनबिल्ट में। वो भी आपको दिखा होगा कि आप इनबिल्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। जेंगो का पड़ा हुआ होता है, पासवर्ड वैलिडेशन होता है, जेंगो यूज़र क्रिएशन फॉर्म होता है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी नीचे आप देख सकते हो लैंग्वेज कोड, टाइम जोन और वो सब ETC। और यहाँ पर है स्टैटिक फाइल। आपके पास अगर पता होगा कि एक वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी फाइल होती है, एक तो इमेज होता है, कभी कभी वीडियो भी होता है, जावास्क्रिप्ट होती है, CSS होता है, HTML फाइल होती है, और वो सब हम फाइल है ना एक नए फोल्डर के अंदर रखते हैं जिसका नाम होता है स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर पूरी वो सब फाइल आएगी जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अभी हम हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम सिंपली अभी मैं प्रिंट कराने वाला हूँ HTML फाइल को हमारे सर्वर में। सो लेट्स बिगिन। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट आई एम गोना गो इन माई ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर मैं जाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नया ऐप बना लेता हूँ। अभी ऐप क्या होता है, अभी ये मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट मतलब एक बहुत ही बड़ा कंटेनर, एक फाइल आप कह सकते हो। अभी इस फोल्डर के अंदर, सॉरी एक फोल्डर कह सकते हो, उस फोल्डर के अंदर मैं बहुत सारी और फोल्डर बनाऊंगा। जैसे कि अगर मुझे लेट्स से एक मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर में अलग अलग पार्ट पड़े हुए हैं, जैसे कि ब्लॉग्स अलग है, वीडियो का पार्ट अलग है, इमेज का पार्ट अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक अकाउंट के लिए पूरा एक अलग पार्ट कर सकता हूँ। मतलब अकाउंट के अंदर मैं पूरा का पूरा अकाउंट की चीजें रख सकता हूँ। मतलब कि ये यूजर नेम, पासवर्ड, वो सब जो भी काम हो ना, वो सब मैं अकाउंट के ऐप के अंदर रखूंगा। अभी वीडियो के अंदर मैं पूरा वीडियो का ही फाइल रखूंगा। अगर यूज़र को वीडियो अपलोड करना है, डिलीट करना है, वीडियो को दिखाना है। होम स्क्रीन के लिए भी मैं अलग ऐप बना सकता हूँ, सिर्फ होम के लिए। जो भी लैंडिंग पेज होता है उसके लिए भी अब जितने चाहे उतने यहाँ पर ऐप बना सकते हो GC के लिए। तो हम सबसे पहले एक होम के लिए ऐप बनाने वाले हैं। तो ऐप कैसे बनाए भाई, तो सबसे पहले आपको CMD में जाना है। मैं इसको भी Ctrl+C करके स्टॉप कर देता हूँ इस सर्वर को। अभी ऐप बनाने के लिए सेम मेथड है जो भी हमने किया था, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट था। अभी यहाँ पर सिंपली स्टार्ट प्रोजेक्ट की जगह हमें लिखना है स्टार्ट ऐप, स्टार्ट APP, और प्रोजेक्ट ऐप का नाम लिख देना है। मैं ऐप का नाम रखने वाला हूँ होम ऐप, होम ऐप। यहाँ पर मैं ऐप इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि भाई ये ऐप है और ये प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पर होम ऐप लिखता हूँ और एंटर मार दिया मैंने। सो यू कैन सी परफेक्टली रनिंग, ये बन गया है। अभी मैं सबसे पहले इसको रन कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी, नहीं एक फोल्डर बन जाएगा होम ऐप। विथ सेम चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था कि जेंगो काम करता है मॉडल टेम्पलेट व्यू की मदद से। मॉडल टेम्पलेट व्यू, MTV। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो माइग्रेशन। मतलब क्या, जो भी आप डेटाबेस के साथ चेंजेस करोगे, जो भी डेटाबेस के साथ, वो यहाँ पर स्टोर होगा। और अभी आप देख सकते हो इनिट, जो कुछ काम की नहीं है अभी के लिए। और admin.py में आगे बताऊंगा क्यों होता है। और app.py वो भी आगे बताऊंगा। और मॉडल तो आपको पता ही है डेटाबेस के लिए, test.py और views.py। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर views.py है लेकिन urls.py क्यों नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता कि जेंगो ने ऐसा क्यों किया, उसमें url.py क्यों नहीं बनाता। तो हमें ना खुद अपनी urls.py फाइल बनानी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम ऐप के अंदर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल बना दूँगा, न्यू पाइथन फाइल।
urls.py। ओके, तो ये हमारी फाइल बन गई urls.py। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और एक हमने ऐप बनाया। अभी क्या करना पड़ता है, अभी जो हमारा मेन यूआरएल होता है, फॉर एग्जांपल इन हियर यू कैन सी द यूट्यूब इज द मेन यूआरएल। लेट्स ट्राई यूट्यूब। सो यूट्यूब जो है, जो youtube.com, वो हमारा मेन यूआरएल है। मतलब कि जो भी हम डोमेन नेम रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। तो आप मेन यूआरएल कोई भी रख सकते हो। अभी के लिए हमारा मेन यूआरएल क्या है, 127, और जो भी हमारा सर्वर है वो, तो वो यूआरएल कहाँ से रन होता है, तो वो रन होता है यहाँ से। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और उसके अंदर ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर फिर से जाना है और उसके अंदर urls.py फाइल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। सबसे पहले आपको कमेंट लाइन को निकाल देना है अगर आप निकालना चाहते हो। अगर आपको और सीखना है तो आप वहाँ पर देख सकते, वहाँ पर सब कुछ नॉलेज दी हुई है, आप उसको ले भी सकते हो। अगर आपको वो नॉलेज लेनी है तो आप यहाँ पर क्यों आए हो भाई। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पाथ है। पाथ मतलब क्या, ये अपने आप एक पाथ यहाँ पर दिया हुआ है एडमिन का। एडमिन का पाथ क्या है, अगर मैं यहाँ पर स्लैश लिखूँ, स्लैश करके मैं एडमिन लिखूँ, एडमिन, तो मुझे एक पेज मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड का, जेंगो एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये है एडमिन का पाथ। अभी आप सोच रहे होगे कि ये सब आया कहाँ से भाई, मैंने तो अभी ये कुछ बनाया भी नहीं है। तो ये इनबिल्ट जेंगो अपने आप ही हमें देता है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि ये एडमिन है, वही पाथ है। यस, यही पाथ है। अब जो भी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट्स ट्राई, लेट्स से अकाउंट, अगर मैं यहाँ पर अकाउंट लिख दूँ और अगर इसको मैं सेव कर दूँ और नाउ लेट्स ट्राई, अगर मैं यहाँ पर एडमिन की जगह अभी एडमिन लिखूंगा ना, तो अभी मुझे एरर आएगी। एज यू कैन सी आई गॉट द एरर, पेज नॉट फाउंड। नाउ अभी अगर मैं यहाँ पर अकाउंट लिखूंगा, अकाउंट, तो अभी ये पेज रन हो जाएगा। आप देख सकते हो जेंगो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है। तो आप कोई भी नाम रख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या नाम रखना है। अपने पेज के हिसाब से आप नाम रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर एडमिन ही रखूँगा अभी के लिए। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये सब आया कहाँ से, तो आप कंट्रोल दबाओ और यहाँ पर क्लिक करो, साइट और यूआरएल, आप कोई भी क्लिक कर सकते हो। मैं पहले साइट दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पर साइट पर बहुत बड़ा फंक्शन बनाया हुआ है पाइथन के अंदर। ये पूरा फंक्शन काम करता है, ये उसी जो भी अभी हमने पेज देखा उसी को रन करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी फाइल है, बहुत सारे फंक्शन है, तो यहाँ से ये सब आता है। तो अभी ये आपको कंफ्यूज में नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि ये सब आता कहाँ। ओके, तो what if we want to create our own function and our own URL? So let's create our own URL and function। अभी हम अपना बनाने वाले URL और function, and for that मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट करूँगा पाथ। अभी मैंने पाथ बनाया है, ये फंक्शन है। पाथ कहाँ से आ रहा है अभी वो भी देख लो आप। फ्रॉम django.urls import path, यह आप देख सकते हो पाथ को, ये अपने आप ही यहाँ लाइन आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंट्रोल दबाकर पाथ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये है पाथ का फंक्शन। अभी इसको रहने देते, बहुत डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर पाथ के अंदर सबसे पहले आपका नाम लिखना है। आपके पाथ का क्या नाम चाहिए आपको, लेट्स से मुझे नाम रखना है होम। तो अगर मैं यहाँ पर होम लिख दूँ तो अभी ये होम के लिए पाथ बन जाएगा। अभी क्या करना है, मेरे पास तो एक इनबिल्ट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, उसी को मुझे यूज़ करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर, रुको, अभी यहाँ पर होम ऐप है, उसी को मुझे यूज़ करना है। उसी के अंदर जो views.py है उसी को मुझे यूज़ करना है। views.py के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं, फंक्शन बनाते। ओके, सो अभी ये रन कैसे होगा, देखो ये क्या होगा। अभी सबसे पहले क्या होगा, ये जो URL है उसमें भी हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये URL कौन सा है, होम ऐप का अंदर, होम ऐप के अंदर जो भी URL है उसमें भी ब्लैंक है क्योंकि हमें अभी बनाई है। तो मैं क्या करूँगा, इस सब को कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। होम ऐप के URL के अंदर कॉपी करूँगा ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के URL को, और यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ को निकाल दूंगा कि इसका और इसका काम नहीं है मुझे, सिर्फ फ्रॉम django.url import path यही काम है। और URL पैटर्न के अंदर मैं अपनी एक नई पैटर्न बनाऊंगा, लेकिन इसको अभी मैं रहने देता हूँ। अभी आते हैं हम ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के URLs के अंदर। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी इस ऑल इन वन कोड डॉट प्रोजेक्ट डॉट URLs के अंदर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो होम नाम का एक पाथ बनाया। आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, होम और जो भी आप पाथ लिखे बाद में सिर्फ आपको एक स्लैश लगा देना है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ये काम नहीं करेगा। तो अभी आपको क्या करना है,
अब भी आपको यहाँ पर पाथ के साइड में जाइए और ये चलिए पूरा इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट, इसी को आप कॉपी कर लो, इसी को फ्रॉम जेंगो डॉट URLs इंपोर्ट। अभी हमें इंपोर्ट क्या करना है, पाथ तो पहले से ही है, अभी हमें इंपोर्ट करना है इंक्लूड को। अभी इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड हमें हेल्प करता है दूसरी फाइल को अटैच करने के लिए। अभी हमें अटैच कौन सी फाइल करनी है, होम ऐप को हमें अटैच करना है, होम ऐप के URL को हमें अटैच करना है ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट डॉट URLs को इसके साथ। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंक्लूड को यूज़ करूँगा। इंक्लूड एक फंक्शन है इंक्लूड, और यहाँ पर मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा, स्ट्रिंग के अंदर होम ऐप डॉट URLs डॉट पाई, और सिर्फ URLs भी लिख सकते हो आप। मैंने क्या किया अभी आप देख सकते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। ये जो भी मेन है ना, मेन URL प्रोजेक्ट, अगर आप जो भी ऐप बनाओगे, जितने नए ऐप बनाओगे, आपको यहाँ पर एक पाथ बनाना पड़ेगा उस नए ऐप के लिए। अगर आप यहाँ पर सिर्फ स्लैश लिख दो, कुछ भी नहीं लिखोगे, तो भी ये काम करेगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, रुको। अभी आप देख सकते हो होम ऐप डॉट URL को मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर होम लिखूँ, सबसे पहले मैं यहाँ अगर होम लिखूँ तो ये क्या हुआ, ये होम पर आ गया। तो अगर ये पहले देखेगा, आप देख सकते हो यूजिंग दी URL conf डिफाइन इन ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट डॉट URL जेंगो ट्राइड दिस URL पैटर्न इन दिस ऑर्डर। इसने पैटर्न ट्राई की फाइंड करने के लिए, लेकिन इसको फाइंड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं। ये सबसे पहले जो भी यहाँ पर है ना होम, वो कहाँ जाएगा, वो आएगा यहाँ पर, वो पहले देखेगा हाँ भाई यहाँ तो होम है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है होम ऐप डॉट URL को, इस होम ऐप के URL को मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ये क्या करेगा, इस होम ऐप के URL के अंदर जाएगा। अभी क्या होगा, अभी हम यहाँ पर भी एक नया पाथ बनाएंगे। अब कोई भी नेम रख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखूँगा होम और यहाँ पर लिखूँगा पेज 1। आप कोई भी नाम लिख सकते हो और स्लैश डालना मत भूलना। यहाँ पर मैंने नया बनाया पाथ, यहाँ पर सिर्फ देख सकते हो ओनली 1 है, सिर्फ पर्टिकुलर ऐप 1 के लिए, होम ऐप के लिए यहाँ पर सारे पाथ आएंगे, दूसरे ऐप के यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ होम ऐप के यहाँ पर पूरे पाथ आएंगे। और अभी क्या करेंगे, अभी हो गया पाथ का कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हमें एक फंक्शन बनाए, लॉजिक बनाना है, हमें कुछ रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, व्यूज डॉट पाई के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बना दूँगा, लेट्स से डेफ पेज 1। और इस पेज 1 के अंदर ये आपको याद रख ही देना है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ये पैरामीटर में ले लेता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको याद हो जाएगा। जो भी आप फंक्शन बनाओगे वो यहाँ पर बनेगा, जो भी लॉजिक है वो जो व्यूज डॉट पाई के अंदर बनेगा, और जो भी लॉजिक है वो हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पेज के लिए पर्टिकुलर फंक्शन बनाया, पेज 1 के लिए मैंने पेज 1 फंक्शन बनाया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो रेंडर है, मैं एक चीज़ को इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्ड TP। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, रिटर्न। कोई भी चीज़ अगर आपको URL में वापस सेंड करनी है तो आप रिटर्न करोगे, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा, इस HTTP रिस्पॉन्ड को भी मैं रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा HTTP रिस्पॉन्ड, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स से दिस इज़ रनिंग एंड पेज 1 भी लिख देता हूँ, मतलब समझ में है कि ये पेज 1 है, दिस इज़ रनिंग पेज 1। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर होम लिखेगा तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, अभी भी रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरर दिख रही है, पाथ मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट व्यूज़। तो अभी एरर क्या कह रही है, अभी हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा होम ऐप डॉट URL के अंदर, यहाँ पर हमें व्यूज डॉट पाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ है फाइल, ये ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा होम ऐप है उसके अंदर एक व्यूज डॉट पाई फाइल है। अभी हम कहाँ पर है, हम होम ऐप के URLs के अंदर है, मतलब यहाँ पर है। अभी हमें इस फाइल को इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कराना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फ्रॉम जेंगो फ्रॉम डॉट स्टार इंपोर्ट
फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, फ्रॉम डॉट मतलब सभी फाइल में गो तो भाई किसी भी फाइल में अगर ये मिले, मुझे चाहिए URL सॉरी व्यूज डॉट पाई फाइल, तो व्यूज़ को इंपोर्ट कर लो। तो लेट्स से इन व्यूज़ के अंदर यू कैन सी पेज 1 का एक फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पर उसको इंपोर्ट कराना है व्यूज़ डॉट पेज 1। ओके हो गया। अभी इसको आप नेम भी दे सकते हो, नेम इक्वल टू, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नेम कोई भी दे सकते हो, मैंने नेम इक्वल टू पेज 1 ही लिखा है। अभी ये क्या करेगा, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जो भी कर रहे हो सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि अभी सबसे पहले ये क्या कहाँ जाएगा, जब भी मैं अगर यहाँ पर होम लिखूँगा तो ये सबसे पहले सर्च करेगा कि भाई होम है या नहीं, तो हाँ होम तो है। होम कहाँ पर है, होम ऐप डॉट URLs के अंदर है, ये एक ऐप है, ये ऐप के अंदर URLs के अंदर है। तो भी होम ऐप URLs कहाँ है देखेगा, ओ भाई यहाँ रहा, ये रहा भाई, तो यहाँ पर देखेगा। अभी ये क्या देखेगा, पेज 1 है भाई, आपने पेज 1 लिखा है, नहीं लिखा तो एरर डाल दो। लेकिन अगर आपने पेज 1 लिखा है, अभी मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर होम एक स्लैश करके पेज 1 लिख देता हूँ तो रन हो जाएगा। भी ये रन कैसे हुआ, सबसे पहले पेज 1 मिला इसको, हाँ मिल गया। अगर सिर्फ होम लिखूँगा तो ये नहीं आएगा, ये ऐसी एरर देगा कि ये इसने इस तरह से फाइंड किया लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन होम और स्लैश करके पेज लिख दूंगा यहाँ पर पेज 1, तो ये फाइंड कर देगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी पेज 1 है। यहाँ पर अभी पेज 1 का जो लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, दिस इज़ रनिंग पेज 1, तो ये आया यहाँ पर से। अभी ये सबसे पहले यहाँ से होम ऐप के URL में जाएगा, अभी यहाँ से जाएगा पेज 1 में, आप देख सकते हो पेज 1 मिला, हाँ मिला। तो अभी क्या जाएगा, व्यूज़ डॉट पेज 1 के अंदर जाएगा, व्यूज़ डॉट पेज 1 के अंदर। व्यूज़ कहाँ है, ये रही व्यूज़, इस व्यूज़ के अंदर जाएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हो पेज 1 के अंदर हमने ये HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न किया है, जिसमें मैंने लिखा है दिस इज़ रनिंग पेज 1। यहाँ पर आप अगर कुछ भी लिखो, कुछ भी, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, सेव करूँ और अगर मैं रिलोड करूँ पेज को, ये रन हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हम इसको 192 में रन करा रहे हैं, मतलब ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। तो अभी मैं अगर यहाँ पर एक नया फंक्शन बना के दिखाऊँ, डेफ टेम्प, और मैं सेम यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको लेनी ही पड़ेगी, आप रट्टा मार लो। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और सेम चीज़ यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज टेम्प। तो अभी क्या होगा, अभी ये तो रन तो यही करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर होम URL के अंदर फंक्शन को चेंज कर दूँ, अभी क्या मैं टेम्प ले लेता हूँ, टेम्प, ये टेम्प फंक्शन है, उसको मैं ले लेता हूँ। अगर मैं इसको सेव करके अभी रन करूँ तो आप देख सकते हो अभी ये आएगा दिस इज टेम्प, क्योंकि अभी मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली टेम्प, तो अभी क्या आएगा, टेम्प आएगा। सो दैट वाज द मॉडल व्यू टेम्पलेट एंड वी जस्ट लर्न द व्यूज एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग आई थिंक। अभी हमने व्यूज को देख लिया कि व्यू कैसे काम करता है, URL कैसे काम करता है। ओके नाउ मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल है, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये सिर्फ एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंटर, अगर मैं यहाँ पर HTML का टैग लिखूँ तो भी ये रन करेगा। As you can see, I just use the center and H1. Let's try font. मैं यहाँ पर 3 कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉन्ट के अंदर ये कोटेशन यूज़ करना है, इसलिए मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर लिखूँगा रेड और यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज कर दूँगा। सो अभी अगर जब भी आप सेव करोगे सिर्फ कंट्रोल सेव, तो ये अपने आप ही रिलोड हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई। उप्स, अब देख सकते हो होम ऐप डॉट व्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट टेम्प, बिकॉज अभी हमने डिलीट मार दिया टेम्प को। तो भाई मैं फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेज 1 लिखना पड़ेगा, जो भी हम फंक्शन कॉल कराएंगे वो यहाँ पर रन होगा। अभी लेट्स ट्राई अगेन। सो यू कैन सी दिस इज हेडिंग 1 परफेक्टली आ गया है। तो ये था वीडियो कि आप कैसे बना सकते हो। तो ये टेक्निक थी कि आप कैसे views.py के अंदर HTTP रिस्पॉन्स यूज करके आप कोई भी HTML कंटेंट को प्रिंट करा सकते हो। ओके अभी हम यूज करने वाले हैं रेंडर को। सो यू कैन सी फ्रॉम django.shortcut import रेंडर। अभी रेंडर क्या करता है, अभी अगर आपको एक बड़ी वेबसाइट बनानी है तो आप अगर ऐसे करने जाओगे तो हो गया आपका काम। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही घटिया है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया टेम्पलेट्स बना लेते हैं। लेट्स ट्राई। एक टेम्पलेट बना देता हूँ होम ऑल इन वन कोड प्रोजेक्ट के अंदर ही। यहाँ पर मैं एक नया राइट क्लिक करूँगा, न्यू डायरेक्टरी,
टेम्पलेट्स। अभी अगर आपको अपने पर्टिकुलर होम ऐप के अंदर टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ पर भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट्स बना सकते हो। पर्टिकुलर ऐप के लिए यहाँ पर जाइए, यहाँ पर एक नया टेम्पलेट बना दीजिए। अभी मैंने यहाँ पर बनाया, तो अभी मैं इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाऊँगा। मैं ऐसे करता हूँ, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर होम ऐप बनाऊँगा। अभी क्या होगा, टेम्पलेट्स के अंदर होम ऐप और जो भी मेरे ऐप है वहाँ पर एक नया फोल्डर बना दूँ। जो भी मुझे नाम रखना है वो मैं रख सकता हूँ। ये मैंने होम ऐप इसलिए रखा है। अभी इसके अंदर भी मैं एक नया फोल्डर बना सकता हूँ। अभी जितने फोल्डर बनाओगे उसको आपको कॉल भी कराना पड़ेगा। लेट्स ट्राई इन हियर, लेट्स ट्राई होम ऐप के अंदर मैं एक HTML की फाइल बनाता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ page1.html. So in here I'm gonna name it, I'm gonna create HTML content center and h1, and this is HTML file, and I'm gonna use let's try p tag. ओके दैट्स इट। सो अभी इस page1.html को मुझे यहाँ पर कॉल कराना है, तो कैसे कराऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ रेंडर फंक्शन को। रेंडर करता है कोई भी HTML फाइल को। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट, जो भी हम यहाँ पर कॉल करा रहे, जो भी हम यहाँ पर ले रहे पैरामीटर के रूप में, जो भी हम यहाँ पर से ले रहे रिक्वेस्ट को, यहाँ से सिंपली उसको रिटर्न कराना है और पास करना है रेंडर के फंक्शन के अंदर। ओके, तो फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट एंड द सेकंड वन इज योर HTML फाइल पाथ। फॉर एग्जांपल मेरा है टेम्पलेट्स के अंदर, होम ऐप के अंदर page1। अभी हमें जाना पड़ेगा settings.py के अंदर, क्योंकि अभी जेंगो को पता नहीं हमने टेम्पलेट्स बनाया है। तो आप यहाँ पाइचाम की सेटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जाओ ऑल इन वन कोड के अंदर, settings.py के अंदर, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्पलेट्स और यहाँ पर बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। आप जाइए डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए टेम्पलेट्स। अगर जब भी आप यहाँ पर टेम्पलेट्स लिखोगे तो ये फाइंड कर लेगा टेम्पलेट्स की फाइल को। अभी अगर आपको इसको क्लोज करना है कर सकते हो। अभी अगर आपको यहाँ पर सजेशन नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, अगर आपको सजेशन नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पाइचाम के अंदर फाइल के अंदर जाइए, सेटिंग्स के अंदर जाइए, यहाँ पर जेंगो के अंदर जाइए, शो स्ट्रक्चर के अंदर जाइए, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाइए, प्रोजेक्ट ऑल इन वन कोड, और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर चाहिए। अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स, एक्सक्लूड टेम्पलेट्स, रिसोर्स एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट सिलेक्ट कर देना है। मैं सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले इस टेम्पलेट को, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप फाइंड कर लेगा पाइचाम। अप्लाई, ओके, और आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, पर्पल हो गया है। अभी अपने आप अभी आपको सजेशन भी देने लगेगा। सो एज यू कैन सी टेम्पलेट्स के अंदर मेरा है होम ऐप, तो मैं होम ऐप के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर होम ऐप के अंदर गए, अभी स्लैश करके जो भी मेरी HTML फाइल है उसका मैं नाम यहाँ पर लिख दूंगा page1.html। लेट्स ट्राई page1.html एंड दैट्स इट। दैट वॉज द ईजीएस्ट वे। सो ऐसे आप सिंपली कर सकते हो। और मैं अगर आपको यहाँ पर रिलोड करके दिखाऊँ, यू कैन सी दिस इज HTML फाइल, और ये p टैग भी आ गया। सो ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो टेम्पलेट को, और ऐसे आप यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट को। और हमने देख ली व्यूज़ और टेम्पलेट, तो ये दो टॉपिक बहुत ही काम के अभी कंप्लीट हो गए। तो चलिए एक मिनी वेबसाइट बनाते हैं क्विक रीडायरेक्शन की, तो आपको समझ में आ जाए कि पाथ हम कैसे बना सकते हैं, हम रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो नाउ आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन क्रिएट द रीडायरेक्शन वेबसाइट, सिंपल रीडायरेक्शन वेबसाइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया पेज बनाएंगे। सो ये page1 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा page1। सो लेट्स से दिस इज सिंपली page1। एंड अगर आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि आप देख सकते हो यहाँ पर होम और page1 लिखना पड़ता है। क्या हो अगर आप सिर्फ page1 ही लिखे तो आ जाए। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आप सिंपली यहाँ पर सिर्फ स्लैश करके छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा। ओके, सो अब जब भी मैं यहाँ पर सिर्फ page1 लिखूँगा तो ये भी रन होने लगेगा page1। सो यू कैन सी दिस इज, स्लैश भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दो, आप कुछ भी नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। ओके, देख सकते हो कि आ गया है page1।
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पेज 2 के लिए मैं एक लिंक बनाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा AHREF लिंक। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ डाल दूँगा पेज 2 और यहाँ पर मैं लिखूँगा, ऐसे ही मैं एक दूसरी भी लिंक बनाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा पेज 2 और सेम इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर दूसरी लिंक बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा होम। जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो भाई होम में ले जाओ मुझे। तो अभी हमने होम की तो नहीं बनाई है और यहाँ सिर्फ मैं चेंज कर दूँगा होम। अभी मैंने होम का बनाया नहीं है लेकिन आगे बनाएंगे हम। तो लेट्स क्रिएट अ पेज 2। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा, एक नया पाथ बना लूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसको मैं कॉपी कर दूँगा और यहाँ पर मैं पेज 2 के लिए पाथ बना दूँगा। और अगर आपको पता है कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है तो आपको पता होगा कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं नाम बदल के रख दूंगा पेज 2 और यहाँ पर भी मैं नाम बदल के रख दूंगा पेज 2। और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे एरर मिले क्योंकि अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, अभी मैं बनाने वाला हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ फंक्शन के लिए। यहाँ पर मैं जाऊँगा, सिर्फ इसको ही पूरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा पेज 2 और मैं अभी क्या रिटर्न करूँगा, मैं पेज 2.html रिटर्न करूँगा। आप देख सकते हो मुझे ये एरर मिल रही है क्योंकि अभी पेज 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा HTML और यहाँ पर नाम रख दूँगा उसका पेज 2 और पेज 2.html। यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ पेज 2। ओके हो गया। नाउ लेट्स ट्राई। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हो पेज 1 पेज 2 पर जब भी मैं क्लिक करूँगा ये रीडायरेक्ट करके मुझे ले जाएगा पेज 2 में। और ट्राई करता हूँ अगेन, जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यू कैन सी दिस इज़ वर्किंग फाइन। अभी पेज 1 है, जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा पेज 2 में आ गया। तो आप ये ट्राई कर लेना, 2-3 प्रोजेक्ट बना के एक सिंपल वेबसाइट भी बना लेना। अभी मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप आपको बहुत काम में आने वाला है अगर आप बिगिनर्स है तो सबसे पहले आप जब भी getbootstrap.com पर जाए, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्टार्टर टेम्पलेट्स, पूरे का पूरा इसको कॉपी कर दीजिए। अगर आपको पता है HTML CSS तो आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट और CSS को भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन अभी आप अगर बिगिनर है तो पूरे का पूरा कॉपी कर दीजिए, अपने पेज 1 के अंदर चाहिए और पूरे का पूरा इसको पेस्ट कर दीजिए। अभी ये मैंने क्या किया, अभी है ना मैंने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर दिया क्विक। अभी आपको पता होगा अगर बूटस्ट्रैप क्या होता है तो आपको पता चल गया कि ये बहुत ही अच्छा चीज़। तो अभी अगर आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ठीक है। अभी अगर मैं इसको चेंज करके पेज 1 डाल देता हूँ, ये तो सिर्फ एक टाइटल है, यहाँ पर मैं पेज 1 डाल दिया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। लेट्स ट्राई इन हियर पेज 1। तो आप देख सकते हो ये हेडिंग H1 आ गया है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का H1 है। तो अगर आप जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, आप यहाँ से कोई भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हो अगर मुझे चाहिए, लेट्स से नेवबार चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर नेवबार पर क्लिक करूँगा और सिंपली मैं कोड को कॉपी कर लूँगा। लेट्स ट्राई दिस इज़ गुड नेवबार। और अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, और ये नेवबार वाइट है, मुझे ना डार्क पसंद है तो मैं यहाँ पर सिंपली डार्क लिख दूँगा। ये बूटस्ट्रैप की यही प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप थोड़े चेंजेस करके पूरा चेंजेस कर सकते हो। तो लेट्स रन दिस। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नेवबार यहाँ पर आ गया है पेज 1 के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा रीडायरेक्शन नेवबार के अंदर ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिव है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल है जैसे कि एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स। तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर एक्शन, अनदर एक्शन एंड समथिंग एल्स हियर। सो मैं एक्शन के अंदर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पेज 2, मुझे पेज 2 में रीडायरेक्ट कर दो। अनदर एक्शन के अंदर मैं लिख दूँगा पेज 2/पेज 3 में मुझे ले जाओ, पेज 2/3 पेज 3 में ले जाओ, डायरेक्ट पेज 3। अगर मैं यहाँ पर पेज 2 में लिखूँगा तो ये क्या है, डायरेक्ट पेज 2 में आ जाएगा। पेज 1/पेज 2 नहीं है, मुझे है ना पेज 2/पेज 3 में ले जाओ अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो। और अगर यहाँ पर करूँ तो मुझे होम में ले जाओ। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ होम। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पेज 1
सॉरी पेज 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं पेज 2 के अंदर। सिंपली यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दूँगा, यहाँ पर मैं स्लैश करके इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा पेज 3। अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पेज 3 नहीं है। तो सिंपली लेट्स क्रिएट अ पेज 3 and for that I'm gonna name it page3.html, you can name it anything। मैंने पेज 3 बना दिया है, इसको ही कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ पेज 3। ओके, और यहाँ पर पेज 1 के अंदर आप देख सकते हो, पेज 2 के अंदर, पेज 3 के अंदर मैं जा सकता हूँ। अभी मैं जाता हूँ URL के अंदर, यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ इसको और सेम मेथड है, मैं पेज 3 के लिए भी एक नया पाथ बना लेता हूँ। मतलब आप देख सकते हो पेज 2/पेज 3 में मुझे जो भी है वो मुझे पेज 2/पेज 3 में चाहिए। और यहाँ पर मैं नेम भी चेंज कर दूंगा और फंक्शन भी चेंज कर दूंगा। अभी मैं जाऊँगा views.py में, इसको कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा और सिंपली यहाँ पर पेज 3 लिख दूँगा और यहाँ पर भी पेज 3.html में सेंड कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। अभी मैं मैं पेज 1 को ट्राई करता हूँ। सबसे पहले ट्राई करते हैं पेज 2 में जाने की। ये सक्सेसफुली जा रहा है। अभी अगर मैं पेज 2/पेज 3 में क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो पेज 2/पेज 3 में जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे किया मैंने। URLs के अंदर पेज 2/पेज 3 रख दिया मैंने। सो दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रीडायरेक्टिंग। तो अगर आपको और सीखना है कि रीडायरेक्शन में, तो कमेंट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं सिखाऊंगा हिंदी में। सो सिंपल चीज़ थी और ये बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया मैंने। ये सिर्फ मैं देखना चाहता था कि कोई देखता है या नहीं हिंदी में वीडियो। अगर इसमें ज़्यादा व्यू आए और ज़्यादा लाइक और शेयर किया किसी ने तो मैं इसमें वो आगे भी मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा जेंगो में, लेकिन ज़्यादा व्यू और ज़्यादा लाइक आई तो ही। सो अभी मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया है। और अगर आप कुछ भी सीखा है इस वीडियो में से कुछ भी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रोग्रामर फ्रेंड्स के साथ। और ये पूरा कोड है ना मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन और allinoncode.pythonanyway.com साइट पर मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर इस वीडियो पर लाइक आए, कमेंट आए, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारा अभी आज के वीडियो में हमने सिर्फ व्यूज देखे और URLs देखे, अभी मॉडल्स भी देखना बाकी है। सो अगर इसमें ज्यादा व्यू और लाइक्स आई तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। सो जस्ट कमेंट मी इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में आगे के वीडियो के बारे में भी कमेंट कर दीजिए मुझे। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कोड।